देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 390, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 374। जय महाकाल। आज 6 जून है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 251 दिन शेष है। जय जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम क्षोभणाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी ने पहले भगवान को उद्भव कहा। परमात्मा इस संसार का उद्भव है, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज मानो कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है ना, और ये संसार तो विकारी है। इन दोनों के दिन और रात की तरह विरुद्ध धर्म है। इस पर भीष्म पितामह जी कहते हैं कि वह परमात्मा क्षोभन माने प्रकृति और पुरुष को क्षुब्ध करने वाला है। क्षोभन का अर्थ होता है जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करने वाले परमात्मा। भाष्यकार इसका बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं। सर्ग काले प्रकृतिं पुरुषं च प्रविश्य क्षोभायामासेति क्षोभनः। प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः प्रविश्य क्षोभयामास सर्ग काले व्ययायस्वौ। सर्ग काले व्ययाव्ययौ इति विष्णु पुराण में ऐसा कहा है। जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध किया जाता है, या किया था भगवान ने, इसलिए उन्हें क्षोभन कहते हैं। विष्णु पुराण में कहा है, अव्यय भगवान श्री हरि ने सर्ग काल में अपनी इच्छा से विकारी प्रकृति और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध किया था। आइए इस पर हम लोग अब सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। यह संसार परमात्मा की एक बहुत बड़ी अद्भुत किमया है।
निर्विकार से विकारी सृष्टि कैसे निर्माण होती है? सच्चिदानंदमय परमात्मा से असत, अज्ञान और दुखमय जड़ संसार कैसे प्रकट होता है? यह तो उसे ही पता है, अथवा उसकी कृपा से जिसने उसको जाना है वे ही बता सकते हैं। प्रस्थानत्रय अर्थात श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान, यह जागृत पुरुषों का अनुभव होने से उसमें इस सृष्टि के विषय में यत्र तत्र इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इस सृष्टि के विषय में हमारे ऋषियों ने 6 प्रकार के वाद प्रस्तुत किए हैं। वाद माने विचार प्रस्तुत किए हैं। पहले भी हम लोग ये आपको बता चुके हैं और भी बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, अजातवाद, विवर्तवाद और चिद्विलासवाद। कुछ बुद्धिमान लोगों ने आरंभवाद माना, जैसे न्यायाचार्य गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद ऋषि, पूर्वमीमांसा जैमिनी ऋषि, ये आरंभवाद मानते हैं। इनका कहना है कि जैसे कपाल यथावत रहकर उससे अनेक घटों की उत्पत्ति होती है। कपाल चक्र वैसा का वैसे रहता है और अनेक घटों की उत्पत्ति होती है। मतलब उपादान कारण यथावत रहकर उससे भिन्न अनेक प्रकार के घटादि कार्यों की उत्पत्ति होती है, इसलिए आरंभवाद मानते, उसको आरंभ कहते हैं। परिणामवादी सांख्याचार्य कपिल महाराज, योगाचार्य पतंजलि महाराज, ये परिणामवाद मानते हैं। इनका कहना है कि प्रकृति का परिणाम ही ये जगत है। जैसे जल तरंग, जल पर तरंग उठते हैं, माने जल में परिणाम हुआ, मिट्टी का घट बना, तंतु का पट बना, सुवर्ण के अलंकार बने, जल तरंगों के रूप में परिणित होता है, मानिए परिणामवाद। वे लोग ऐसा मानते हैं। जगत के बारे में उनकी अपनी धारणा है। दृष्टि सृष्टिवाद, कुछ लोग तो दृष्टि सृष्टिवाद मानते हैं। दृष्टि का अर्थ है वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान जिस समय होता है उसी समय सृष्टि प्रतीत होती है। किसी लोगों ने सृष्टि दृष्टिवाद माना, सृष्टि के बाद ही दृष्टि ज्ञान होता है, वे ऐसे कहते हैं। कुछ लोगों ने अजातवाद माना, जो पदार्थ उत्पन्न हुआ ही नहीं, जैसे ख पुष्प, आकाश पुष्प, स्थाणु पुरुष, बंध्यापुत्र, शशशृंग, ये लोग ये दृष्टांत देते हैं। न झाला प्रपंच आहे पर ब्रह्म, अहम सोहम ब्रह्म आकड़ले, ये अजातवादों के दृष्टांत है। और विवर्तवाद, उत्तर मीमांसा वाले वेदव्यास जी महाराज, श्री शंकराचार्य जी महाराज और हम सभी शंकर अनुयायी विवर्तवाद मानते हैं। सत्य अधिष्ठान पर कल्पित वस्तु प्रतीत होना, जैसे रज्जु पर सर्प प्रतीत होना, स्थानु पर पुरुष प्रतीत होना, शुक्ति पर रजत प्रतीत होना, मृगजड़ रज्जु सर्पाकार भासियले जगदंबर। वेदांत केवल दृष्टि परिणाम मानता है, सृष्टि परिणाम मानता नहीं है, बस। और चिद्विलासवादी हमारे जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, ज्ञानवारा आदि है, वो चिद्विलासवाद मानते हैं। और एक वाद मानते हुए वे कहते सएका की नारमत, एक एकटा च सोनी एकला विश्वकार होने अटेला, जया परियो तैसाची गमला चोज अम्बुलाक्षाओ। अथवा श्रुति का उदाहरण देते हैं, सएकाकी नारमत, अथवा ततो द्वितीयम असृजत, अथवा सरंतुम ऐच्छत, अथवा एकोहम भविष्याम इत्यादि चिद्विलास को परिपुष्ट करने वाले प्रमाण प्रस्थानत्रय में उपलब्ध है। इस सृष्टि वर्णन का प्रयोजन इतना ही है कि जीव मोक्ष अर्थ प्राप्त करें।
स्वप्न कैसा निर्माण हुआ, क्या हुआ, उसकी मीमांसा करने की अपेक्षा आप स्वप्न से जाग जाओ, स्वप्न आपको मिथ्या दिखाई देगा। उस परब्रह्म परमात्मा में सर्वप्रथम अहम ब्रह्मास्मि यह ध्वनि उठती है। वह किस प्रकार प्रकट हुई? जैसे सागर में लहरें उठती है अथवा जैसे सोया हुआ पुरुष स्वेच्छा से जाग जाता है, वैसे अहम परब्रह्म परमात्मा ने अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति उठी। यह ध्वनि क्या है? यह ध्वनि ही जगत जननी ज्ञान कला माने त्रिगुणात्मक प्रकृति है। वही उमा है, रमा है, ब्रह्म विद्या है आदि नामों से विख्यात है। परब्रह्म और उस शक्ति का संबंध किस प्रकार है? इस पर कहते हैं किस प्रकार है? दीप और ज्योति का संबंध जैसा होता है वैसा है, अथवा रत्न और कला का संबंध, स्वर्ण और कांति का संबंध, तरंग और जल का संबंध, तंतु और वस्त्र का संबंध, धातु और पात्र का संबंध, लोहा और शस्त्र का संबंध, गुड़ और मधुरता का संबंध, वाद्य और नाद का संबंध, अथवा ओंकार और ध्वनि का संबंध होता है ना, वैसे ही त्रिगुणात्मक प्रकृति और ब्रह्म का संबंध है मेरे भाई। यह ब्रह्म ही जब त्रिगुणों की चादर ओढ़कर उससे बाहर आता है ना, तब ईश्वर कहलाता है। पंचदश में बहुत सुंदर इसका वर्णन है। शुद्ध सत्वा प्रधान प्रकृति ही माया है। अब उस ईश्वर ने एक से अनेक होने की इच्छा से अपने में काल, कर्म और स्वभाव को धारण किया। उस परमात्मा ने अपने में तीन चीजें धारण की। फिर काल ने क्या किया? त्रिगुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। स्वभाव ने क्या किया? उन तीन गुणों को विभाजित किया। कर्म ने क्या किया? महत्त्व को जन्म दिया और महत्त्व से तमः प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ, और वह भी तीन प्रकार का हुआ, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। फिर ज्ञान शक्ति सात्विक है, क्रिया शक्ति राजसिक है और द्रव्य शक्ति तामसिक है। जैसे ज्ञान शक्ति कैसे मैं हूं, मेरा है, इस प्रकार का ज्ञान होता है ना, वह ज्ञान शक्ति के कारण होता है। क्रिया शक्ति के कारण उसमें मैंने ये किया, मैंने वह किया, इस प्रकार का भाव निर्माण होता है, रजोगुण है ना। और द्रव्य शक्ति माने तामसिक, जड़ है। अतः ये शरीर जो है ना, हड्डी मांस मज्जा आदि का जो बना हुआ है ना, वह द्रव्य शक्ति का काम है। इसको ही भगवान ने गीता जी में इस प्रकार कहा है, मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इस मूल प्रकृति रूप योनि में भगवान जीव रूप चैतन्य का आधान करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्षोभन कहते हैं, उसी का नाम क्षोभन है। उत्पत्ति के लिए कुछ क्षोभ अर्थात उत्तेजना अनिवार्य है। हम अपनी सांदीपनी आश्रम में जो गौशाला है ना, उसमें देखते हैं कि जब गौ माता और नंदी में क्षोभ उत्पन्न होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, तब कुछ कालांतर में बछड़ा जन्म लेता है। प्रकृति का नियम सबके लिए यही है। गाय बैल हो और स्त्री पुरुष हो, जो भी हो, क्षोभन परमात्मा कैसे क्षोभन है। यह भी एक सृष्टि उत्पन्न करने का होने का क्रम है, ध्यान रखना। इससे भी एक सृष्टि उत्पन्न होती है। अद्वैत वेदांत को सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, किस लिए उत्पन्न हुई, इससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। सृष्टि केवल मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, मात्र इससे ही प्रयोजन होता है। जैसे हम स्वप्न दिन रात उठते बैठते कभी भी देख सकते हैं, स्वप्न कभी भी देख सकते हैं हम लोग, किंतु वह मिथ्या ही है। यह त्रिवार सत्य है।
सृष्टि का वर्णन तो समझाने के लिए करते हैं, लेकिन वेदांत का प्रयोजन सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इसका होता ही नहीं है। श्रुति ने कहा है तत्सृष्ट्वा तस्मिन् एव प्राविशतो, भगवान ने ही सर्जन किया और वे ही उसमें जीव रूप से प्रविष्ट हुए। भगवान की प्रत्येक क्रिया क्षोभन यानी उत्साह पूर्वक ही होती है। उनका सर्जन, पालन और विसर्जन, इन तीनों का प्रेरक आनंद ही है। मौत भी किसी महोत्सव से कम नहीं होती महाराज। हाँ, मौत भी एक महोत्सव ही है इस प्रकृति का। इसलिए विनाश लीला के समय हमारे महाकाल जो है ना, वे तांडव नृत्य करते हैं। क्षोभन यह परमात्मा का नाम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जीव में प्रत्येक कर्म करते समय अत्यंत उत्साह होना चाहिए। यही क्षोभन परमात्मा की पूजा है। जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक क्षोभन माने उत्साह रूप भगवान की उपासना करो। जिनके पास प्रमाद है, आलस है, ऐसा व्यक्ति तुम्हारा जीते जी मरा हुआ है। क्योंकि शास्त्र वचन है प्रमादो वै मृत्युम ब्रवीमि। सनत कुमार कहते हैं कि प्रमाद को मैं मृत्यु कहता हूं। इसलिए आजीवन जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक तुम्हारी श्वास चल रही है ना, तब तक शोभन नामक परमात्मा को भजो। तुम्हारे में उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, महोत्सव होना चाहिए। जीवन महोत्सव पूर्वक मनाओ। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।